थारा मुन्ना ही सिखा रहे हो हैवानी गाड़ी चलाना। बताया नहीं। लो, इस घर में क्या हो रहे है तने ना पता तो किसे पता होना चाहिए छोटी दुल्हन। थारा कोई नियंत्रण है कि ना इस घर पे? जब थारी जो जिम्मेदारी ही ना है और तू मैंने जे ना बोल, तने मालूम ना था, अच्छा ना लगे है। तने मालूम ना है तुम लोग करके रहे हो, कल ने कुछ भी हो जाएगा तो जय कहेगी इधर दजी मालूम ना था। जी, मैं अक्षरा से बात करूंगी। हमें बताया क्यों नहीं? देख छोटी दुल्हन, बहुत से गलती तो हुई है, पर इस घर में अगर वहां से कोई भूल हो भी है तो वो थारी गलती है। इस घर में वहां से कोई भूल ना हो, इसका ध्यान तने रखना चाहिए। ऐसे चलता रहा ना तो हर आदमी अपनी मनमानी करेगा और देखने वाला कोई भी ना होगा। ऐसे परिवार ना चलता छोटी दुल्हन। हमारे घर में आई हुई नई बहू को हमारे खानदान के तौर तरीके तने समझाने चाहिए और किसी बड़े से अनुमति तक न लीवाने काहे। समाज में हमारे खानदान की एक प्रतिष्ठा है, ऐसे चलता रहे हो ना तो जो सारी प्रतिष्ठा 4 दिन में खाक में मिल जाएगी। मुझसे भूल हो गई दत्ता जी, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ वो तुमने ये सब क्या शुरू किया है बहू? मुझे कुछ पता ही नहीं। आंटी! जाओ उन लोगों को देखो, तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगी। अरे लवली बेटा रुक जाओ, गिर जाओगी बेटा, कहाँ जा रहे हो? बलून, अनुज आप इसे प्लीज पकड़ के रखिए ना। चल। और अनुज कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि बहुत मजा आया। आज हम लोग लेक पैलेस गए थे, बहुत ही सुंदर महल है। आप लोग भी होते तो बहुत अच्छा होता। काफी एडवांस हो गया है, पहले ऐसा नहीं रहा। क्या हुआ? कैसे तोड़ दिया ये क्या किया बेटा? क्या किया ये तुमने? कोई बात नहीं है। कैसे तोड़ दिया तुमने? अरे यार उसे क्यों डांट रहा है? कुछ नहीं हुआ है, हो जाता है। सॉरी यार। अरे प्लीज आप रहने दीजिए, प्लीज आप छोड़िए, मैं करवाती हूँ। पार्वती! लवली लवली आई एम वेरी सॉरी। ये ओके, कोई बात नहीं है। तो कहा था ना इसको पकड़ के रखिए। ये ध्यान से साफ। ये सुनती कहाँ है? इसे क्या हुआ? पता नहीं, शायद इसे भूख लगी है। मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। क्या हुआ? आप जानते हैं अक्षरा गाड़ी चलाना सीख रही है। दादाजी इतने नाराज हैं आपसे, क्या कहूँ। बहू ने किसी को बताया ही नहीं, किसी से अनुमति भी नहीं ली। अनुमति ली है? जी नहीं, अनुमति नहीं ली। मैंने दी है। आपने? बहू को आपने गाड़ी चलाने के लिए? लेकिन क्यों? गायत्री जी, इसमें खराबी क्या है? मैं कुछ नहीं जानती। इस बात को लेकर दादाजी के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। बच्चे तो बच्चे, आप भी मुझे कुछ नहीं बताते। देखिए गायत्री जी, मैं आपको और दद्दा जी को खुद बताने वाला था,
सोचा समय देखकर बता दूंगा। इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपने बहू को अनुमति दी ही क्यों? आप जानते हैं ना, दादाजी कभी राजी नहीं होंगे कि घर की बहुएं गाड़ी चलाए। अक्षरा बिटिया गाड़ी सीखना चाहती थी और मुन्ना का भी मन था। मुन्ना अक्षरा बिटिया को रात को गाड़ी चलाना सिखाता था। रात को जाते थे? अच्छा है दादाजी को ये नहीं पता चला। इसीलिए मैंने बच्चों से कहा कि अगर ड्राइविंग सीखना है तो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर सीखो। आपने क्यों अनुमति दी उन्हें? आप तो समझते हैं ना, बहू कुछ भी चाहेगी तो हम हर चीज के लिए हाँ तो नहीं कर सकते। जी आपको उसे समझाना चाहिए था, ना कि उसके शौक को बढ़ावा देना। क्या गलत चाहती है वो? और गायत्री जी, आज के दौर में ड्राइविंग ये शौक नहीं रहा, जरूरत है। आज शमशेर नहीं था घर पर तो अक्षरा बिटिया खुद भाभी माँ को अस्पताल तक ले गई। आपने खुद देखा उस समय ड्राइविंग करना कितना जरूरी था और कितना काम आया। हाँ, लेकिन दादाजी भी समझेंगे। आज अगर अक्षरा बिटिया गाड़ी ना सीखी होती तो आप सब टैक्सी कब लाते घर तक? रास्ते पर ढूंढते रहते, इसकी उसकी मदद मांगते रहते, और उसी बीच अगर भाभी माँ का ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता तो? बहू ने हमें अस्पताल समय से पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे। हाँ, लेकिन ये बात सच है, आज मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। मैं आपको ये सब बताने ही वाला था, लेकिन आप तो जानती हैं आजकल काम बहुत बढ़ गया है और फिर नए ग्राहकों के साथ काम शुरू किया है। इस समय भी देखो मैं ये सब लेकर ही बैठा हूं। लेकिन ठीक है, मैं अभी जाकर दादाजी से बात कर लेता हूं। जी आप दादाजी को इस समय कुछ मत कहिए। क्यों? उन्हें बुरा लगेगा कि आपने उन्हें कुछ बताया नहीं। आपने बहू को अनुमति दे दी। वैसे भी वो कितनी परेशान है भाभी माँ की तबीयत को लेकर, और घर में मेहमान भी तो आए हुए हैं। आज इस बात को जाने दीजिए, कहीं बात और न बिगड़ जाए। ठीक कह रही हैं। हेलो बेटा। हाँ माँ। कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था तुझे नंदिनी? तू रो क्यों रही थी बेटा? माँ, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता। माँ, आपकी आवाज बड़ी कमजोर सी लग रही है। पहले तो ऐसी नहीं थी। कहीं मेरे कारण? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वक्त बस ऐसी रोती थी। वो मोहित के साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसे ही फोन करके परेशान कर दिया। उस वक्त रो दी थी और 5 मिनट में ही मोहित ने मुझे हंसी मजाक से मना लिया था, और आप वहां चिंता लेकर बैठ गई, है ना माँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। पर तू सच तो कह रही है ना? नो माँ, मैं क्यों झूठ बोलने लगी? आप कहे तो मोहित से बात करा दूं आपकी। आप मेरी ये बचकानी हरकत को सबको बता के परेशान मत करिएगा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस तुझसे पूछना चाह रही थी। अब तसल्ली हो गई, रखती हूँ। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्ण। वर्षा, वर्षा, हाँ
क्या हुआ? कुछ महसूस हुआ? किक मारा। पता है डॉक्टर क्या कह रही थी? क्या? कह रही थी कि 6 महीने बाद उसकी हरकतें पता चलने लगेगी। कितनी जल्दी टाइम बीत गया ना। हाँ, अब तो माँ मेरी गोद भराई की रस्म भी शुरू करने वाली है। सोचो जरा, कुछ ही महीनों में ये नन्हा सा मेहमान वाह शोर मचाता हुआ नजर आएगा। और मुझे आपको शेयर करना पड़ेगा। क्या? शेयर में कुछ नहीं, मेरा सारा टाइम उसी को जाएगा। और मैं? अरे मैं क्या, उसे मेरी ज्यादा जरूरत होगी ना। इट मीन्स कि हमारे पास अब कुछ ही महीने बचे हैं इससे पहले कि ये शैतान आए। मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त प्यार से गुजारना चाहता हूँ। बहू, ये लो। तुम तो शादी में नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे हैं। अपना फर्ज निभाया। क्यों? ले लेती। ले, दवाई खाकर आराम कर। समझ ना आ रहा है कि अचानक से थारी तबीयत कैसे खराब हो गई। ठीक से खा पी तो रही है ना नंदनी की माँ? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत अब ठीक है। ये चिंता हरी बहू से बात करनी पड़ेगी। आजकल वह का सारा ध्यान गाड़ी सीखने में है। न जाने क्या हो रहे हो है इस घर में। आजकल की हवा लगी लागे है, न जाने कटे लेके जावेगी। अब क्या कहे? माना कि आज अगर बहू ने गाड़ी चलानी ना आती, परेशानी बढ़ सके थी। और अगर एक बार अनदेखा कर दियो ना, तो बच्चे बार बार मनमानी करेंगे। और छोटी दुल्हन की भी लापरवाही है, छूट दे रखी है। अरे बच्चे से स्नेह रखो, पर थोड़ी रोक टोक भी जरूरी है। न जाने क्या हो रहे है। उन्होंने हमारी गाड़ी की प्लेट गिराई है। कितना पूछो मैं, पर मैंने कुछ भी ना बोले। पहले ऐसा ना करे था। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र हो रही है, वैसे वैसे मैंने घर के तौर तरीके बदलते दिख रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारी बात ना मानना चाहते। ये जो नई पीढ़ी है, ये हमारी सोच पे भरोसा न रखे है। इसने लागे है ये जो कर रही है सही कर रही है। लो, मैं भी किथारे से बोल रहा हूं, तू आराम कर।
मैंने ऐसे ज्यादा गुस्सा आ गया आज से। चिंता की बात तो ना है, सब ठीक ही है, कारोबार भी सही चल रहा है, नंदनी भी अपने ससुराल में खुश है, और क्या चाहिए मुझे? सही है ना? पार्वती जल्दी करो, वहां भी झाड़ू लगाना है। विष्णु जल्दी, यहाँ से भी अच्छे से। इसे प्लीज संभालो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप। लवलीन पता नहीं भाग के कहाँ चली गई है, कहीं फिर से कुछ तोड़ ना दे। हाँ। गोलू, गोलू, गोलू बेबी, गोलू, गोलू, गोलू। भाभी माँ, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है बेटा, बहुत प्यारा है गोलू। बच्चे होते ही प्यारे हैं, उन्हें देखकर मन खिल जाता है। चाहे कोई भी परेशानी हो, पल भर में गायब हो जाती है। लेकिन अगर ये परेशान हो तो? गोलू कहाँ परेशान है भाभी माँ, अक्षरा की गोद में खुश है। हाँ माँ, ये बच्चे मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, इनकी मुस्कान कितनी मासूम होती है ना। अक्षरा मासूम तो होती है, लेकिन शैतान भी बहुत होते हैं। अच्छा अक्षरा, मुझे गोलू के लिए दूध चाहिए था। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों लाओगी, मैं ले लेती हूँ। किचन से ले लूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहीं गैस पर रखा है, महाराज जी होंगे, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है। बहू, तेरी नंदिनी से कुछ बात हुई थी? नहीं भाभी माँ, क्यों? बस ऐसे ही बेटा। राधे कृष्ण आंटी, राधे कृष्ण भाई माँ। राधे कृष्ण बेटा। अरे क्या, आपको भी ड्यूटी पे लगा दिया? ये तो बहुत ही प्यारी ड्यूटी है। बाप, अनुज कह रहा था कि हम सबको साथ में उदयपुर घूमने जाना चाहिए। हाँ आंटी, बहुत अच्छा लगेगा, साथ में सब मिलकर बोटिंग करेंगे। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। देखा, गोलू अक्षरा के पास कितना खुश है। आंटी जी, अक्षरा बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है, दोनों बच्चे बहुत खुश रहते हैं इसके पास। अब चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। पता नहीं कैसे होगा सब माँ, दिन ही कितने बचे हैं। हो जाएगा बड़ी बहू, सब हो जाएगा। पता नहीं क्यों इस बार कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही है। पूजा की तैयारी करनी है, रस्म की तैयारी करनी है, इतने सारे लोग आएंगे। हे भगवान, मैंने तो अभी तक किसी को न्योता भी नहीं दिया है। ये भी तो देखना है कि किस किस को बुलाना है। बड़ी बहू, कम से कम अक्षरा के ससुराल में तो कहलवा दो। लीजिए माँ, अच्छा भला याद था, फिर भूल गई। बड़ी बहू, जब सब कुछ अकेले ही करने बैठ जाओगी तो फिर ऐसे ही होगा ना। माँ, दीदी अकेली क्यों करेंगी? मैं भी तो कुछ काम देख लूंगी। अगर छोटी मेरे साथ है तो फिर तो मेरी परेशानी आधी हो गई। हो गई आप सबकी तैयारियां? जी बस चल रही हैं, हम मिलकर सब कर लेंगे। जी बस सबको न्योता देना बाकी है। आप ऐसा क्यों नहीं करती, उन्हें भी बुला लीजिए, जिंदल साहब की पत्नी को। ऐसा मौका है तो वो भी आ जाएंगे। जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अक्षरा के ससुराल वाले भी आए होंगे, सबका आपस में मिलना जुलना हो जाएगा। और माँ को भी सूरज बहुत अच्छा लगा था। अब हमारी नानी को लड़का पसंद आया है, फिर तो अच्छा ही होगा। अच्छा हुआ तू आ गया। आज तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या? वर्षा को बाजार लेकर जा और इसे जो पसंद आए वो खरीद दे। जा बेटा, गोद भराई में पहनने के लिए कुछ अच्छा सा खरीद ले। और हाँ, आप भी लगे हाथ अपनी समधन जी को न्योता दे दीजिए। वर्षा के घर भी फोन कर दीजिए। जी हम
हम चलते हैं, दफ्तर के लिए देर हो रही है। तो ठीक है माँ, हम भी बाजार के लिए निकलते हैं। जाओ बेटा। अच्छा माँ। माँ अभी फोन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगी। ठीक है। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, सब कुशल मंगल? बाल गोपाल की कृपा से सब कुशल मंगल है। अच्छा गायत्री बहन, हम लोग वर्षा की गोद भराई करने जा रहे हैं, आप सबको जरूर आना है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी का अवसर है, हम सब आएंगे। लेकिन राजश्री बहन ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, रस्म करते ही हमें फौरन लौटना होगा, घर में मेहमान आए हुए हैं। लीजिए, तो इसमें क्या है, आप उन्हें भी साथ ले आइए, घर की ही तो बात है। और फिर आपके मेहमान हमारे मेहमान। अच्छा गायत्री बहन, अब रखती हूँ, नंदिनी बिटिया को भी फोन कर दूं। लीजिए, आपने उसका नाम लिया और वो आ गई। अच्छा, अरे मैं कह दूंगी उससे, 100 साल जिएगी हमारी नंदिनी।